कि अपना कर इस कदर मुझको तोड़ा गया, मिल जाएगा मुझसे बेहतर कोई, ये कहकर मुझको छोड़ा गया। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, सच ऐसा बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन झूठ कभी ऐसा मत बोलो जो मीठा और सच लगे। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर अच्छे दिल वाले तो हमेशा ही चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखते हैं। अपने जीवन में कभी किसी को न दुख में वचन दो, ना ही क्रोध में, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो, क्योंकि इन परिस्थितियों में दिया वचन और लिया गया निर्णय सदैव गलत ही होते हैं। अरे जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि अच्छा देखने वाली नजरें सिर्फ आपके पास हैं। जो विधाता के लेख में होता है हमें वही मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकता। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो कभी आपके लिए अच्छे भाव रख ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहिए। जीवन में जरूरत से ज्यादा सरल और सीधा होना भी नुकसानदेह है। लोग अनायास ही आपका फायदा उठाते रहते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और ईश्वर के भक्ति के पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो जीवन की राह ज्यादा आसान हो जाए। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी दुख पाने पर भगवान को कोसने लगते हैं, वहीं बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। ईश्वर अपने भक्तों की अनेक तरह से परीक्षाएं लेते रहते हैं। इसमें लोगों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग इसे दुख और कष्ट समझकर पीछा छुड़ा लेते हैं, वहीं साधक इसे ईश्वर की इच्छा समझकर इसका सम्मान करते हैं और सामना करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। स्वार्थ इस संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बहुत ही कठिन है, पर जिनको भगवान के न्याय पर विश्वास है और उनकी कृपा पर भरोसा है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुकने में कोई बुराई नहीं। अरे उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते, बल्कि आपको गले से लगाते हैं। आप कभी सफल नहीं हो सकते अगर आप अपने अतीत को पकड़ के बैठे रहते हैं। इसलिए अतीत की बातें भूलकर आज पर ध्यान दो और कर्म करो। इससे भविष्य अच्छा होने की राह ज्यादा आसान हो जाती है। सबसे ऐसा व्यवहार करें कि कोई अगर आपकी बुराई भी करता है, लोग उस पर विश्वास ना करें। हमारे कुछ ना बोलने पर भी वे सब समझ लेता है, इसलिए तो वो परमात्मा है। और ईश्वर कुछ ना बोले और उसे जब हम समझ लें, उसी का नाम श्रद्धा है। जिंदगी में कभी कुछ खत्म नहीं होता। एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते अवश्य ही खुलते हैं, बस उन्हें समझना जरूरी है। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। प्रेम कोई चखने की चीज नहीं कि चखा और बस हो गया। प्रेम तो निभाने के लिए पूरा जीवन देना पड़ता है। आप चाहे कितना भी ग्रंथ पढ़ लें, कितना भी ज्ञान ले लें, कितनी भी अच्छी बातें सुन लें, पर यदि आप उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाते तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। किसी को अपनी पसंद बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। ज्ञान और अच्छी सलाह किसी को उतनी ही देनी चाहिए जितनी पर आप खुद अमल करते हैं। यदि हमारी नीयत अच्छी और मन सच्चा है तो ईश्वर भी किसी ना किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। किसी को मुंह से माफ करने में वक्त नहीं लगता है, पर किसी को दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है जमाने में, उतना ही मुश्किलें होती जा रही हैं रिश्ता निभाने में।
संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखना, जो दूसरों की बातें आपसे बताता है, वे आपकी बातें दूसरों से जरूर बताता होगा। अस्त होता सूर्य भी इस बात को समझाता है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। जाने वाले तो चले ही जाते हैं, पर कितना भी पुकार लो वो वापस नहीं आते। अरे कहां मिलता है कोई समझने वाला, जो मिलता है बस समझा के चला जाता है। इंसान ज्यादा बीमार उन चीजों से नहीं होता जो वो खा रहा होता है, बल्कि उन चीजों से होता है जो उसे अंदर से खा रही होती हैं। किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना शरीर के किसी घाव से कम नहीं, बस फर्क इतना है कि ज्यादा सोचना इंसान को अंदर से तोड़ता है और घाव बाहर से। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं इंसान मिट्टी के बने होते हैं। अरे हमने तो पत्थर के इंसान भी देखे हैं। प्रेम और मौत में यही समानता है, दोनों ना तो उम्र देखती हैं, ना तो जगह और ना तो समय। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो संवार लो, कभी अपने नहीं हो पाते। कर्म वो फसल है जिसे सबको अपनी अपनी ही काटनी पड़ती है, इसलिए अच्छा बीज अच्छे कर्मों के माध्यम से बोएं ताकि फसल अच्छी हो। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने के पहले बहुत मुश्किल हुआ करता है। स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ देना चाहिए। स्वाद छोड़ा तो तन को फायदा, और विवाद छोड़ा तो संबंधों को फायदा। हर जलते दिए के नीचे अंधेरा होता है, हर रात के बाद सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। ना खाई ठोकरे अगर इस सफर में, तो मंजिलों की अहमियत कैसे जानोगे? और अगर नहीं टकराए गलत लोगों से, तो सही को कैसे पहचानोगे? अक्सर खुश मिजाज इंसानों की संगति खुशबू की दुकान जैसी होती है। कुछ ना भी खरीदो, पर फिर भी कपड़ों में खुशबू छोड़ ही जाती है। यहां नादानी भी बेमिसाल है। लोग अंधेरा दिलों में रखकर दिए मंदिरों में जलाने जाते हैं। बुरे कर्मों की मार इतनी जोरदार होती है कि हमारी जमा पुण्य को एक बार में ही खत्म कर देती है। दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। राधे राधे।